JKUT News 8। तो इसको ऐसे ही बरकरार रखें। ये देखें कि कहाँ से ड्रग्स आ रही है। हमारा पड़ोसी देश बॉर्डर से ये ड्रग्स यहाँ हमारे पुंछ में है, ये मुहैया करा रहे हैं और लोगों की ज़िंदगी ख़राब हो रही है। अभी आपने बात की, मैं समझता हूँ कि पुंछ की बात अगर हम कर रहे हैं तो तकरीबन हमारे ले दे के 10-12 ऐसे बच्चे, नौजवान बच्चे जो हैं वो जान गवा बैठे हैं इससे। तो काफ़ी मकदार में जो ड्रग्स पकड़े गई, तो इसके लिए मैं पुलिस को ज़रूर मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने जो हाथ डाला और उस जगह तक पहुँचे कि जहाँ से ये ड्रग सप्लाई होती है। कि जहाँ मीडिया इतना सिंसियरिटी से आ रहा है हमने ये भी देखा कोई मीडिया सिंसियर नहीं है किस मसले में, वो खामखा लड़ाई लड़ा रहे हैं, भाइयों के इधर उधर करा रहे हैं। तो ये जो इशू आप लेके आए हो, मैं आप हज़रात को मुबारकबाद देता हूँ मीडिया को कि एक बड़ा अच्छा मैसेज है और इसी पैटर्न पे बाकी मीडिया वाले भी चलें ताकि यहाँ पे एंटी ड्रग्स जो वबा ये ख़त्म। दर्शकों, नशा मुक्त भारत को लेकर आज JKUT न्यूज़ 18 ने की समाज के वरिष्ठ सियासी समाजी नेताओं से खास बात। आइए देखते हैं JKUT न्यूज़ 18 का ये खास बात कार्यक्रम। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं JKUT न्यूज़ 18, हर खबर सच के साथ। आज हम एक ऐसा मुद्दा आपके सामने लाएं कि जैसे कि आपको पता ही है कि हर दिन पुंछ में ड्रग्स को लेके काफ़ी बातें की जा रही हैं, काफ़ी मतलब मुद्दे सामने आ रहे हैं। पुलिस हर दिन कुछ ना कुछ नया करके, नए जो ड्रग्स पैडलर हैं, रात में भी 2 ड्रग्स पैडलर को पकड़ा गया है। तो यूथ कहीं ना कहीं, एक तरफ सरकार यूथ के लिए नई स्कीमें ला रही हैं, लेकिन यूथ जो है ड्रग्स की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो इस समय हमारे साथ शहर के मोअज़्ज़िज़ सीनियर सिटीज़न ताज मीर साहब और एडवोकेट ज़मान साहब जो हैं हमारे साथ हैं। तो इनसे जानेंगे कि क्या वजह है कि जो आए दिन जो है, जो हमारी यूथ है वो ड्रग्स की तरफ जा रही है, तो उनके लिए क्या मैसेज ये देना चाहेंगे। सबसे पहले तो आप दोनों का हम अपने चैनल पे खैर मकदम करते हैं। तो सर बताएं कि जो ड्रग्स को लेके इस समय जो पुंछ में काफ़ी परेशानी है, पिछले 6-7 महीने से 1 कुंटल से ऊपर जो है ड्रग्स पुंछ में पकड़ी गई है। तो ये काफ़ी बड़ा एक सोचने का विषय है, क्योंकि जो हमारे यूथ है इसमें काफ़ी इंस्पायर हो रहे हैं, जो ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं। तो इसके लिए आप यूथ के लिए क्या मैसेज देना चाहिए सर? आप देखें कि ड्रग्स के मुतालिक आपने बात पूछी कि हकीकत में है कि ये लोग जो थे बड़ी देर से कारोबार कर रहे थे और यहाँ की हमारी जो नई नस्ल है उसको तबाह बर्बाद कर रहे थे। तो लेकिन पुलिस हमारी आज करना थी और मेरा ख्याल है कि काफ़ी मकदार में यहाँ ड्रग पकड़ी गई है। और इसे ये हुआ कि हमारा नौजवान भी ये सोचेगा कि नहीं, आप पुलिस छोड़ने वाले नहीं हैं। तो इसलिए मेरी नौजवानों से अपील है कि ऐसे कामों से बचें। बार बार आप लोगों से अपील करते हैं, हमने अपीलें भी की, आपको मीटिंगों में भी बताया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि इस बार जो पुलिस ने ये कारनामा किया, SSP पुंछ की देख रेख में यहाँ का SHO या जो दूसरे पुलिस वाले थे, DSP साहिबान थे, तो मैं ये कहूँगा कि अगर ऐसे ही काम करेंगे तो हम ड्रग्स मुक्त कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे ये कार्रवाई पुलिस ने शुरू की हुई है, तो इसको ऐसे ही बरकरार रखें। ये देखें कि कहाँ से ड्रग्स आ रही है। हमारा पड़ोसी देश बॉर्डर से ये ड्रग्स यहाँ हमारे पुंछ में है, ये मुहैया करा रहे हैं और लोगों की ज़िंदगी ख़राब हो रही हैं। तो काफ़ी मकदार में जो ड्रग्स पकड़े गई, तो इसके लिए मैं पुलिस को ज़रूर मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने जो हाथ डाला और उस जगह तक पहुँचे कि जहाँ से ये ड्रग सप्लाई होती है। तो तमाम नौजवानों से अपील है कि ऐसे कामों से बचें और फिर अपनी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद ना करें। जो ये ड्रग जिनसे पकड़ी गई है, आप देखें कि इनकी ज़िंदगी आप जेलों में काटेंगे और घर बार को भी तबाह बर्बाद किया, अपने आप को भी इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया। तो नई नस्ल को तबाह बर्बाद करने के लिए ये इन्होंने जाल बिछाया हुआ है, इस जाल को ख़त्म करें। और मेरी अपील है कि सिविल सोसाइटी भी, उनको भी चाहिए कि इसमें बढ़ चढ़ कर आगे आएँ और ऐसे जो अशख़ास है इन्हें इस सलाखों तक पहुँचाया जाए कि दोबारा ये कोई काम ना कर सके। तो मैं पुलिस का इस बार शुक्रिया अदा करता हूँ, पुलिस ने हकीकत में ये काम किया है। तो सर एक चीज़ और जानना चाहेंगे आपसे कि जिस तरह ड्रग्स की जो बात चल रही है, तो कुछ पेरेंट्स हैं जो अपने मतलब बच्चों की जो है देख रेख में उनकी कमी है, तभी बच्चा जो है ड्रग्स की तरफ जाता है। अगर बच्चा रात में लेट आता है तो उन पेरेंट्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? अब देखेंगे, जब अगर पेरेंट्स अपने बच्चों पर कंट्रोल कर लेंगे कि हमारा बच्चा किसके साथ चलता है, क्या करता है, कहाँ बैठता है, स्कूल कब गया, कॉलेज कब गया,
तो मेरा ख्याल है कि ये हो ही नहीं सकता कि ये बच्चे इसमें इन्वॉल्व हो सके। ये पता ही नहीं होता पेरेंट्स को। आज के दौर में आप देखेंगे बच्चे, मोबाइल का सिस्टम है, वो पता ही नहीं चलता कि बच्चे घर कितने बजे आए, स्कूल कितने बजे गए, किसके साथ बैठते हैं, क्या काम करते हैं। तो जब एक लड़का ड्रग्स लेता है तो वो 10 लड़कियों को ख़राब करता है और उनके साथ बैठता है, उन्हें फिर वो आस्ता आस्ता ये आदत डाल देता है। तो ये बड़ी ड्यूटी बनती है पेरेंट्स की कि इसमें वो खुद कंट्रोल करें और बच्चे की एक्टिविटी देखें। आज वो घर से अगर जो पॉकेट मनी लेता है तो वो चोरी भी करेगा जब उसको ड्रग्स नहीं मिलेगी, और फिर घर वालों को भी बड़ी मुश्किल। हमने देखे ऐसे कई केस यहाँ पुंछ में। तो मेरा ख्याल है कि पेरेंट्स की ये बहुत बड़ी ड्यूटी बनती है कि वो अपने बच्चों को चेक करें और वो देखें कि ये किसके साथ है, क्या है। तो इसमें तभी मुमकिन है, अगर जहाँ पुलिस इतनी बड़ी कार्रवाई कर रही है वहाँ पेरेंट्स का, समाज का भी एक बहुत बड़ा रोल है। इन्हें मिलकर, सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, तभी ये ड्रग्स का हम ख़त्म कर सकते हैं। तो नौजवानों से भी अपील की और साथ में जो पेरेंट्स हैं उनसे भी अपील की कि वो अपने बच्चों का ख्याल रखें और नौजवानों को ड्रग्स से दूर रखने की पूरी तरह कोशिश करें। तो हमारे साथ इस समय एडवोकेट जमान साहब भी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि इस मुद्दे पे वो क्या कहना चाहेंगे। सर देखिए, अभी जो ताज साहब ने कहा, मैं उनकी हर बार तायद करता हूँ, इंडोर्स करता हूँ। ये एक ऐसी बिद्दत, ऐसी एंटी ड्रग्स जो हो गया ये पूरी दुनिया में, पूरी कंट्रीज़ में और ख़ासकर जम्मू कश्मीर में। तो ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड एंटी ड्रग्स चल रही है, हर तरह की ज़रा इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो इसको चेक करने के लिए जो हमारी, मैं समझता हूँ डीजीपी से लेकर एसपी साहब तक, ख़ासतर ड्रग का जहाँ तक तल्लुक़ है तो वो काम कर रहे हैं। अभी खेत पकड़ी गई है, पीछे एसएसपी साहब ने पकड़ी, और ये क्रेडिट जाता है पुलिस पुंछ एडमिनिस्ट्रेशन को और पूरी जम्मू कश्मीर की पुलिस को, और ये क्रेडिट आर्मी को भी जाता है। आर्मी भी हमारी सरहदों पर मतलब बैठी हुई है, देख रेख कर रही है। जब भी होता है तो ये मिल के जॉइंट ऑपरेशन होता है आर्मी का और पुलिस का। तो ये मैं मुबारकबाद देता हूँ डीजीपी साहब से लेकर एसपी साहब तक कि, और हमारे एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस हैं उनको भी, डिवीजन कमिश्नर को भी, डीआईजी को भी, कि देखिए एक खेत है, ये एक ऐसी लड़ाई हो गई है कि बच्चों को, हमारी आने वाली नस्ल को तबाह करने की कोशिश की जा रही है। और अगर ये इस पर चेक ना हुआ, यहाँ पे वर्कशॉप ना हुई, यहाँ पे सेमिनार ना हुए, यहाँ पे डिस्कशन ना हुई, यहाँ पे सिविल सोसाइटी स्कूल के सामने ना आई, एडमिनिस्ट्रेशन तो कर रही है, एसपी तो कर रही है, लेकिन हमारे जैसे ताज साहब ने कहा कि वालिदैन का अहम फ़र्ज़ है, हमारे बच्चे, आने वाली नस्लें, उनको बचाना है। और ये ऐसी बीमारी और ऐसी लगी है कि ये घर में जब जाएगी तो ये तमाम और बच्चों को भी लेगी। तो आइए मिलजुल के हम इसको मिल के एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दें, हुकूमत का साथ दें, जम्मू कश्मीर का साथ दें, और सिविल सोसाइटीज़ के जो लोग हैं वो कोई इंटरेस्ट रख के ना आए, सामने आए और इसकी जो एंटी ड्रग जो भी मूवमेंट है, जो भी किसी किस्म की भी हो। देखिए पीछे यहाँ पे आईडी पकड़ी गई है, यहाँ पे नदी हुआ, मिलिटेंसी इंजर्जेंसी में नहीं हुई है, यहाँ पे पकड़ी गई है। तो इसे हमें बच के रहना होगा, पड़ोसी मुल्कों से भी, आवाम को भी इशारा करना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन भी आसमान, और मिलजुल के ये मिलेंगे तो ये सिस्टम ख़त्म होगा। हमने बच्चों को भी यही नसीहत करते हैं कि आप मिलजुल के यहाँ पे ये इससे बचें और एक मैसेज आए बाहर जाके कि ये जो रजौरी पुंछ पीर खिता पीर पंचाल ये मुक्त एंटी ड्रग्स से, तब जाके ये हम कामयाब हो सकें, अदरवाइज बड़ा मुश्किल है। और आप मीडिया हज़रात का बड़ा अहम रोल है इसमें कि जब गांव में जाएं, कहीं भी जाएं, तो इस कैंपेन को जारी रखें ताकि इस किस्म की जो लत जो लगी है ड्रग्स के हवाले से ये ख़त्म हो। तो जमान साहब एक चीज़ और जानना चाहेंगे, कई नौजवानों ने हमारे पुंछ में ड्रग्स के चक्कर में अपनी जान गंवा दी और कई इस समय जो है इसकी लत से जूझ रहे हैं। तो कई ऐसे पुलिस की तरफ से सेंटर पुंछ में बनाए गए, लेकिन उन पे कोई ज़्यादा काम नहीं हो रहा, उन सेंटर्स में बच्चे नहीं आ रहे, वो कुछ बच्चे पेरेंट्स की वजह से नहीं आ रहे और कुछ बच्चे खुद नहीं जाना चाहते। तो उन बच्चों को कैसी मैसेज देना चाहेंगे कि अगर यहाँ के इस तरह के सेंटर पुलिस ने यहाँ बनाए तो उनका यूज़ करना चाहिए, तो इन बच्चों को आप क्या बोलना चाहेंगे कि सेंटर में आएँ और अपने आप को सेव करें? देखिए एंटी ड्रग सेंटर जो हैं ये हर अस्पताल के इर्द गिर्द पुंछ में, सोनकोट में, मेंढर में भी हैं और पूरे जम्मू कश्मीर में हैं। और ये सिविल सोसाइटी का फ़र्ज़ बनता है, हम लोगों का फ़र्ज़ बनता है, एडमिनिस्ट्रेशन का फ़र्ज़ बनता है कि वहाँ पे जाएं, वहाँ पे जहाँ पहुँचेंगे तो वो इस लित से पाक होंगे। और अभी आपने बात की, मैं समझता हूँ कि पुंछ की बात अगर हम कर रहे हैं तो तकरीबन हमारे ले दे के 10-12 ऐसे बच्चे, नौजवान बच्चे जो हैं वो जान गंवा बैठे हैं इससे। और उनके पेरेंट्स, किसी एक का बाल डी था,
बड़े बड़े गजटेड ऑफिसर थे, बड़े बड़े अमीर लोग थे, उनके बच्चे मुलवस हुए, और कहीं गरीब लोग भी मुलवस हुए, उनकी जानें जो हैं उन्होंने जाने चली गई यहाँ से। तो ऐसे हालात में एंटी ड्रग्स जो सेंटर बने हुए हैं यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ने खोले हैं। हमारा भी फर्ज बनता है, आपका भी फर्ज बनता है कि इसको अवेयर करें, मैं मीडिया के जरूर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, प्रिंट मीडिया से, ताकि लोगों में जाए कि जहाँ जहाँ सेंटर हो वहाँ पे जाएँ, इसका फ़ायदा लें। और ये एक आदमी का तो काम है नहीं, हम सब सोसाइटी का काम है, समाज का काम है आगे आना। और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से आप मीडिया आज़ाद काम कर रहे हो, आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हो। देखिए आप ये इशू लेके आए हो, कोई आपका इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आप कौन को बचाना चाहते हैं, बच्चों को, आने वाली नस्ल को बचाना चाहते हैं। तो ये एक अच्छा मैसेज आएगा बाहर कि जहाँ मीडिया इतना सिंसियरिटी से आ रहा है, हमने ये भी देखा कोई मीडिया सिंसियर नहीं है किस मसले में, वो खामखा लड़ाई लड़ा रहे हैं, भाइयों के इधर उधर करा रहे हैं। तो ये जो इशू आप लेके आए हो, मैं आप हज़रात को मुबारकबाद देता हूँ मीडिया को कि एक बड़ा अच्छा मैसेज है, और इसी पैटर्न पे बाकी मीडिया वाले भी चलें ताकि यहाँ पे एंटी ड्रग्स जो वबा ये ख़त्म हो। तो ये थी हमारी कड़ी, जिस तरह से गवर्नमेंट की एक अभियान चल रहा है, नशा मुक्त अभियान, उसके तहत आज JKUT न्यूज़ 18 का ये प्रोग्राम था, जिसमें हमारे सीनियर सिटीज़न ताज मीर साहब हमारे साथ थे और एडवोकेट जमान साहब हमारे साथ थे। उन्होंने फुली तौर पे जो है, साफ तौर पे जो है, लोगों से भी अपील की, पेरेंट्स से भी अपील की और बच्चों से भी अपील की कि जो नशे की जो लत उन्हें लगी है वो उससे दूर रहें। साथी रिपोर्टर सनी शर्मा के साथ मैं निपुण गुजूरिया, JKUT न्यूज़ 18।